चीटिंग के प्रोविज़न आईपीसी में सेक्शन 415 से 420 तक दिए हुए हैं। चीटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ चीटिंग गिवन इन सेक्शन 415। चीटिंग मतलब डिसीव करना, इंड्यूस करना किसी पर्सन को कि वो अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको दे दे, या उसको ऐसे इंड्यूस करना कि जो सपोज उसकी प्रॉपर्टी आपके पास रखी हुई है वो उसे वापस ही ना मांगे, या फिर आप उसे इंड्यूस कर रहे हो कुछ करने के लिए जिसके लिए वो लीगली बाउंड नहीं है, या फिर कुछ ऐसा ना करने के लिए जिसके लिए वो लीगली बाउंड है। और ऐसी चीज़ों से उस पर्सन को या तो नुकसान हो रहा है, कोई हार्म पहुंच रहा है, या फिर नुकसान पहुंच सकता है। हार्म या तो बॉडी से रिलेटेड, या माइंड से रिलेटेड, या प्रॉपर्टी या रेपुटेशन से रिलेटेड। इन चारों में से कुछ भी हार्म पहुंचता है उस पर्सन को, तब जाके ये पूरा सिनेरियो चीटिंग कहलाता है। अभी पूरी चीटिंग की डेफिनेशन हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज किसी धार्मिक गुरु ने आपसे कहा कि बेटा संसार में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, गुरु ही सब कुछ होता है, इस आश्रम के लिए तुम ही हो, वगैरह वगैरह। ऐसा करके उसने इंड्यूस किया आपको। अब गुरु की इंटेंशन थी कि वो आपकी प्रॉपर्टी आश्रम के लिए डोनेट करवाना चाहता था, दैट इज़ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अब दूसरी कंडीशन है कि वो डिसऑनेस्टली आपकी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखने के लिए गए। अब सपोज आपको कोई आश्रम का कार्यक्रम कराना था गुरुजी के कहने पे, तो आपने क्या करा कि भाई 1 साल के लिए गुरुजी को अपना प्लॉट दे दिया आश्रम को। आपने कहा साल भर की तो बात है गुरुजी, आप मेरी प्रॉपर्टी पे करो आप अपना कार्यक्रम। अब साल खत्म होने को आया, गुरुजी की चिंता बढ़ गई। अब गुरुजी ने बोला आपको कि भाई देखो आश्रम के तो तुम ही लोग हो, तुम ही करता धरता हो, तुम्हारे बिना आश्रम का क्या हो सकता है। अब इस तरीके से वो आपको इंड्यूस कर रहा है और क्या कराना चाह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी वहाँ पर है उसे वहीं पर रहने दो, उसका हमारे पास पोजेशन है, उसे रिटेन करने दो, हमें तो बस तुम कंसेंट दे दो। वो इंड्यूस करके आपकी कंसेंट ले रहे हैं, तो ये हो गया चीटिंग। अब तीसरी कंडीशन है, सपोज गुरुजी को डोनेशन चाहिए आश्रम के लिए। अब गुरुजी ने बोला आपको कि भाई अपने दोस्तों वगैरह से चंदा वंदा इकट्ठा करके लाओ, मतलब वो आपसे ऐसा एक्ट करवाने के लिए इंड्यूस कर रहे हैं जो कि आप करने के लिए लीगली बाउंड नहीं हो। अब इन सब में से अगर एक भी एक्ट आप किसी से करवाते हो डिसीटफुली या उस पर्सन को इंड्यूस करके, तो वो ऑफेंस चीटिंग का बनेगा और सेक्शन 417 के तहत आपको 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 416, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब सपोज आप पुलिस ऑफिसर की ड्रेस पहन के एक ढाबे पे चले गए और खाना वाना खा के जब पैसे देने की बारी आई तो आपने बोला कि भैया खाते में लिख लो मेरे पैसे, मेरी पोस्टिंग हुई है आज ही इस एरिया के थाने में। तो आपका यह एक चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहलाएगा, क्योंकि आप पुलिस ऑफिसर नहीं थे, आपने प्रिटेंड किया ऐसा कि आप पुलिस ऑफिसर हो। और इस एक्ट के लिए आपको सेक्शन 419 के तहत 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब कुछ साल पहले न्यूज़ में आया था, आपने सुना होगा कि एक हस्बैंड वाइफ आईपीएस बन के 10 साल से लोगों को लूट रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने सिक्योरिटी भी ले रखी थी पुलिस कमिश्नर से। दे प्रिटेंड देमसेल्फ एज इफ दे आर आईपीएस। तो यही है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी को कुछ और बना के चीटिंग कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज 418, चीटिंग आउट ऑफ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। मतलब जिस बंदे की ड्यूटी थी प्रोटेक्ट करना उसी ने चीट कर दिया। वो बंदा करता है जो किसी फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है, जैसे बैंकर एंड कस्टमर, प्रिंसिपल एंड एजेंट, डायरेक्टर ऑफ कंपनी एंड शेयर होल्डर, एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट। अब ये चीटिंग का एग्रीवेटेड फॉर्म है, तो इसकी सज़ा भी ज़्यादा होगी नॉर्मल चीटिंग के ऑफेंस से, क्योंकि इसमें चीटिंग उसने करी है जिसके साथ आप फिड्यूशरी रिलेशनशिप में हो। तो इस केस में 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट फेमस वन इन द मूवीज, दैट इज सेक्शन 420। अब सेक्शन 420 और जो नॉर्मल चीटिंग है 415, उसमें क्या डिफरेंस है कि अगर चीटिंग में डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है तो वो हो गई सिंपल चीटिंग, मतलब सेक्शन 415 वाली। और लेकिन अगर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर हो जाती है तो वो सेक्शन 420 में आएगी। अब सेक्शन 415 में या तो प्रॉपर्टी को बस हार्म पहुंचता है या फिर पहुंचने वाला होता है,
अब 420 में क्या होता है, अब जैसे ही चीटिंग से प्रॉपर्टी डिलीवरी हो जाएगी सामने वाले पर्सन पे, तो सेक्शन 415 का ऑफेंस 420 में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी आपने सुना होगा काफ़ी बार कि इस पे 420 लगेगा या ये बंदा 420 ही करके आया है। आपने कभी सेक्शन 415 का नहीं सुना होगा। अगर पर्सन सेक्शन 420 में गिल्टी करार दिया जाता है तो उसे 7 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब हमारा चीटिंग का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर MCQs हैं चीटिंग से रिलेटेड, जिनका आंसर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो, और आप इस वीडियो लेक्चर का PDF टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।